राज कुशवाहा ने संजय वर्मा नामक व्यक्ति के नाम से सिम लेके रखी है और लगातार वो लोग यहाँ पर बातचीत करते रहते हैं। इस बात का खुलासा हुआ है कि करीब 300 जो 42 जो बार है वो यहाँ पर बात की गई थी और इसमें ये बात भी सामने आई है कि जो सोनम है वो मिस कॉल दिया करती थी और उसके माफ कीजिएगा जो राज है वो मिस कॉल दिया करता था और जो सोनम है वो यहाँ पर उसको कॉल करती थी और रात भर और या कभी 2 घंटे 3 घंटे लगातार वो लोग यहाँ पर बात करते थे। साथ ही पिंकी एक अपडेट और देना चाहूंगी कि जो शिलांग की एसआईटी टीम है वो भी इंदौर में ही मौजूद है। सोनम और राजा रघुवंशी के परिजनों से भी उन्होंने यहाँ पर बात की है और अभी यहाँ पर जो सोनम रघुवंशी का भाई है गोविंद, उसको बुलवाया गया था क्राइम ब्रांच में और यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई है। साथ ही गोविंद ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि अभी सामान्य बातचीत की गई है। साथ ही जो गोविंद के जो कर्मचारी हैं ऑफिस में जो काम करते थे उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की गई है। कर्मचारियों को क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर बुलाकर पूछताछ की है और लगातार जो एसआईटी की टीम है वो अलग अलग जाकर पूछताछ कर रही है। राज कुशवाहा के घर गई थी, सोनम जिस फ्लैट में फरारी काटी थी तो वहां पर भी जाकर उन्हें पूछताछ की है। तो लगातार यहाँ पर जो भी एसआईटी की टीम है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। ऐसे में निश्चित ही कई बड़े अहम खुलासे होने की संभावना है। बहरहाल गोविंद से जब इस बारे में पूछा कि क्या वो संजय वर्मा के नाम से जो सिम लेके रखी थी उस बारे में। ठीक है नाज, एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। सोनम के भाई गोविंद को क्राइम ब्रांच ने बुलाया है। गोविंद के फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा। सोनम के भाई गोविंद को क्राइम ब्रांच ने बुलाया है। गोविंद की फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा। जाहिर सी बात है पारिवारिक रिश्ते थे राज कुशवाहा के साथ और इसलिए अब यहाँ पर परिवारजनों से भी एकाएक कर बातचीत की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। नाज, गोविंद की फैक्ट्री में राज कुशवाहा काम करता था, क्राइम ब्रांच ने अब गोविंद को बुलाया है। गोविंद ये वही है जो लगातार राजा के परिवार से इस वक्त मुलाकातें भी कर रहे हैं और ढांढस भी बता रहे हैं। उनकी आत्मा की राजा की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी करते नजर आए थे। क्राइम ब्रांच ने अब उन्हें बुलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर बुलाया था गोविंद को और इस बारे में और अधिकतर जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सीनियर कुलीग अत्यार जी हैं। अत्यार जी आपको बताएंगे। देखिए पिंकी, लगातार जो अपडेट मिल रहे हैं वो अपडेट ये है कि गोविंद रघुवंशी के सभी एम्प्लॉयज से पूछताछ की गई है और वो तमाम पहलुओं के ऊपर पूछताछ की गई है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो इनपुट्स इस तरह से है कि पूछताछ की गई सोनम और राज के रिश्तों को लेकर एम्प्लॉयज से पूछताछ की गई। साथ ही साथ ये भी पूछताछ की गई है पिंकी कि इन दोनों का व्यवहार ऑफिस में कैसा हुआ करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारे अपडेट्स इस मामले के अंदर सामने आ रहे थे कि इनका व्यवहार जो है वो किस तरीके से होता था। इसके पहले एसआईटी की टीम ने जब कल सोनम के घर पहुंची थी तो सोनम रघुवंशी के पिता से और माता से भी बात की थी, उनसे भी कई सारी डिटेल्स ली थी और इस मामले में 2 सूटकेसेस का जिक्र आया था कि 2 सूटकेस जो मेघालय की पुलिस की टीम थी और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम थी उन्होंने उसको खंगाला था। उसमें हो सकता है कि कई सारे इनपुट्स ऐसे बताए जा रहे हैं, कुछ अहम दस्तावेज या कुछ अहम चीजें जो है वो उसमें शामिल हो सकती है। और पिंकी एक अपडेट और आ रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने न सिर्फ पूरे जो ये कहा जाए कि इनके स्टाफ में बस थे उनसे पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में गोविंद रघुवंशी का ये कहना है कि उनसे कल पूछताछ हो चुकी थी, लिहाजा आज उनसे पूछताछ नहीं की गई है। दूसरी ओर अगर राजा रघुवंशी के परिवार की बात करते हैं तो राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने काम किया वो काफी हद तक सेटिस्फाइड है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पर वहीं वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनकी रिमांड बढ़ाई जाए, क्योंकि कुछ और तथ्य इस मामले के अंदर उन आरोपियों से निकाले जा सकते हैं। और साथ ही साथ वो लगातार इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं या मांग करते हुए नजर आ रहे हैं मेघालय सरकार से कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत से बड़े खुलासे जो हैं वो होंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी पेशी भी की जाएगी, इसी के साथ रिमांड अवधि खत्म हो चली है। बड़े खुलासे जो है वो लगातार हो रहे हैं। सभी के परिवारों से, राज के परिवार से भी बातचीत हो चुकी है, पूछताछ वहां से भी की जा चुकी है। तो यानी जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है ये कार्रवाई एहतियात कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं करे कि इसमें और भी कई राज ऐसे हैं जो खुलने बाकी हैं, या फिर सिर्फ केवल एक राजा की हत्या नहीं बल्कि इसके पीछे और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दबी हुई हैं उनको भी उजागर करना बाकी है।
देखिए, मंशा, साजिश और प्लानिंग, ये सारी चीजों का ताना बाना जो है वो मेघालय पुलिस लगभग क्लियर कर चुकी है। और इस हम्म। पूरे मामले के अंदर मेघालय पुलिस को अपनी तरफ से ये कहा गया था 90 दिन के अंदर चालान पेश करेगी मेघालय पुलिस। यानी कई सारे तथ्य और सबूत उनके पास में ऑलरेडी जमा हो चुके हैं और उस मामले के ऊपर मेघालय पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहा वो कहीं ना कहीं सटीक रहा। वेपन ऑफ मर्डर वो मिल चुका है। साथ ही साथ वो सभी सीडीआर मोबाइल्स की जो है वो उनके पास पहुंच चुकी है। और इस मामले के अंदर हमने एक जिक्र ये भी आया था कि संजय वर्मा नाम का छठा कोई किरदार जो है इसके अंदर हो सकता है। लेकिन दरअसल में इस पूरे मामले में जब डिटेल निकाली गई तो डिटेल में ये सामने आया कि राज कुशवाहा ने एक जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन कॉलर आइडेंटिफिकेशन की होती है, अपनी ही एक दूसरी सिम ले रखी थी, अपने घर के पते पर ले रखी थी, जो दुनिया के सामने नहीं बताई थी। और उसको रजिस्टर किया था उसने संजय वर्मा के नाम से, ताकि कोई कॉल करता है तो ट्रू कॉलर पर उसको संजय वर्मा का नाम दिखे। और अमूमन ये होता था कि एक मिस कॉल देने के बाद में सोनम और राज कुशवाहा इसी नंबर पर बात किया करते थे। इस जो मोबाइल नंबर सामने आया था जिसमें जो 234 बार बातचीत का जिक्र किया गया है, यानी अमूमन एक महीने के अंदर हर रोज 8 बार बात की जाती थी। 3 घंटे तक की लंबी बातचीत भी उस पर रिकॉर्ड की गई थी, वो राज और सोनम के रूप में थी। यानी ये बहरूपियापन जो राज कुशवाहा अपनी तरफ से दिखा रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी तक छुपाकर सोनम से बात किया करता था। पिंकी, बिल्कुल, आइडेंटिटी छिपाकर सोनम से बात किया करता था। और इसके अलावा परिवार वालों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से यही कहा गया कि राज कुशवाहा जो है वो सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। हंसी मजाक भी दोनों के बीच में खूब होता था। दोनों काफ़ी जो है देर तक बातें भी करते थे, ये पड़ोसी दावा कर रहे हैं। उसके बाद आईडी कार्ड पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी छिपाकर बात करता था, यानी कि यहाँ पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है और बड़ी हैरानगी की बात है। एहतियात जिस तरीके से देख पा रहे हैं, उनके घर पर आना जाना था, परिवार वालों की काफी नजदीक था। और इसी के साथ राज का परिवार भी बखूबी सोनम को जानता था, उन्हीं की फैक्ट्री में काम भी करता था। राज यहाँ पर गोविंद की फैक्ट्री में काम भी करता था। तो क्या किसी को भी जरा सा भी संदेह कभी नहीं हुआ? क्या अगर अभी भी रिकॉल किया जाए तो उस वक्त भी क्या परिवार को कुछ ऐसा जहन में नहीं आता है जिसके बारे में बता दिया जाए? देखिए, जहां तक मीडिया के सामने इस परिवार ने बहुत ज्यादा कुछ बात की नहीं है। शुरुआती दौर के अंदर आपने और हमने देखा था कि सोनम के पिता सामने आए थे, उसे बेकसूर बता रहे थे। लेकिन उसके बाद से हमने घटनाक्रम देखते जा रहे हैं कि सोनम का परिवार जो है कहीं ना कहीं मीडिया से बचता है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो तमाम सवाल पूछे गए, वो तमाम सवाल जिससे कि ये कहा जाए कि इसका मोटिव भी कहीं ना कहीं सामने लाया जा सके। और वहीं घर वालों से ये सवाल पूछा गया था कि क्या किसी को शक था। ये बात निश्चित रूप से ये कही जा सकती है कि पुलिस की पूछताछ के अंदर ये जरूर सामने आई होगी। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोनम और राज के ऑफिस में काम करने वाले वो तमाम एम्प्लॉइज, उन तमाम एम्प्लॉइज से पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तो बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एम्प्लॉइज, क्योंकि अमूमन काम करने वाले एम्प्लॉइज आपसी में दोस्ती